अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैव अ नाइस डे। और अल्लाह करे कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। लेकिन पता नहीं ये व्लॉग मेरा दिन के टाइम जाने वाला है आपके पास दोपहर में या शाम में या सुबह में, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस टाइम भी आप मेरा व्लॉग देखें, अल्लाह पाक आपके लिए हमेशा ही अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम उठते ही अपने घर की थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैस हुई हुई होती हैं उनको सबको अपनी जगह पर सेट करती हूँ, बिस्तर उठाती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मेरे घर की हालत कुछ इस तरह की आपको हमेशा ही नज़र आती है, जैसे कि अगर मैं सुबह में सेट करूँ घर या दोपहर में या शाम में, तो हर वक्त ही मेरे घर की शक्ल जो है वो एक जैसी नज़र आती है। उसका रीज़न यही है कि एक बहुत ही प्यारा सा मेरे घर में सबसे छोटा बेटा मोहम्मद नाम का, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है, बहुत शरारती है। जैसे ही मैं घर की सफाई करके, जैसे मैं रूम की सफाई करती हूँ, हर चीज़ सेट करती हूँ और रूम से बाहर निकलती हूँ तो वापस आती हूँ तो उस बच्चे ने हर चीज़ दोबारा से ज़मीन पे गिराई हुई होती है। अच्छा, मेरा कोई भी बच्चा इतना शरारती नहीं था माशाल्लाह से जितना मोहम्मद है। अल्लाह पाक इसको बुरी नज़र से बचाए, हाजिनों से बचाए, इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुमा आमीन। तो ये तो इस तरह तो हर घर में ही तकरीबन होता है। जिस घर में बच्चे हैं उस घर में इस तरह की चीज़ें ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। ये कहते हैं ना कुछ लोग कि उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चा तो मुझे तंग कर देता है। अच्छा, फ़लाँ के बच्चे बड़े तंग करते हैं, मेरा बच्चा तंग नहीं करता। मतलब ये ऐसा नहीं होता, बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं और सब में शरारतें भी होती हैं, मासूमियत भी होती है। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरह से बस होता है। तो है जी, अपने रूम की सेटिंग करने के बाद अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो जी आज नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा, साथ में थी ब्रेड, चाय और मलाई वगैरह रख ली थी। पानी का गिलास मैंने पी लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो व्लॉग है ना, जो स्टार्ट में आपने क्लिप देखा मेरा वो, और ये वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले का, 1-2 दिन का। और जो स्टार्ट वाला क्लिप देखा है ना वो आज का ही है, क्योंकि व्लॉग मेरा कंप्लीट नहीं था। मैंने सोचा कि व्लॉग को कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, तो इस तरह था कि आज का नाश्ता आपने मेरा देखा, आपने सोचा होगा कि नौरीन आसिफ का नाश्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसका क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 दिन से आसिफ जो है वो मुल्तान गए हुए थे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शायद आपको आसिफ नज़र आ जाए। 2 दिन के लिए वो मुल्तान क्यों गए हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है। तो हमारे जो कैटल फार्म पे थोड़े से जानवर थे उनको जो है वो मंडी में लाना था और उनको सेल करना था। तो आसिफ इसीलिए गए थे। जो बकरे हैं वो तो इंशाल्लाह बकरा ईद के करीब सेल करेंगे, लेकिन जो बड़े वाले जानवर थे वो अभी कर देने हैं। तो खैर आप लोग बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक करे कि बहुत सारी खैर व बरकत दे। और क्या है कि आपको पता है ये नुकसान तो ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था। काफ़ी सारे जानवर हमारे जो है ना वो इस दुनिया से चले गए। आपको पता है, ये मैं बताती रहती थी आपको साथ साथ ही। तो खैर जी, अभी जो है ना वो बस सुबह का नाश्ता करने के बाद एक दफ़ा किचन अच्छे से क्लीन कर लूँ तो दिल को सुकून आ जाता है। तो यहाँ पे चूल्हा तो क्लीन हो गया था, बाकी भी सारा किचन साफ़ करके, बर्तन धो के, सल्फ़े साफ़ करके फिर खाने की तरफ आती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी मोहम्मद का साबूदाना रख लेती हूँ, उसके साथ ही मैं खाना शुरू कर लूँगी ताकि मोहम्मद का भी खाना रेडी हो जाए और हमारा भी लंच रेडी हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा कि कुछ ना पूछें। गर्मी ने ऐसे एक जान निकालने वाली की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक हो जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने फिर यही डिसाइड किया था कि जल्दी जल्दी मैं बच्चों के लिए आलू मटर वाले चावल बना लेती हूँ। जी मोहम्मद, हसीब इसको अंदर ले जो, गर्मी है बाहर। अभी मोहम्मद को नहलाया है, नहला के इसको लोन का मैंने ना कुर्ता पजामा पहनाया, बड़ा प्यारा। इसको अंदर एसी में ले जाओ, बहुत गर्मी है भाई। आप लोग सोचते होंगे कि नौरीन बार बार कह रही है गर्मी, तो यकीन करें वाकई में गर्मी ऐसी। और एक तो पता क्या है, शायद कराची में रहने वालों को इतनी गर्मी ना लग रही हो, जो कि नीचे रहने वाले घर हैं, जो छत पे रहने वाले हैं। ओ माय गॉड, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे मुझे किसी भी टाइम मुझे इतना लग रहा है कि अटैक हो जाएगा। मेरा दिल एकदम बैठा जाता है। ठंडा पानी पीती हूँ, फिर थोड़ा सा जो है ना वो धड़कना शुरू करता है, नहीं तो इस तरह लगता है कि अभी बस अटैक हो जाएगा। खैर जी, यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से हम बनाते हैं मटर पुलाव। थोड़े से बीच में आलू भी डालूंगी क्योंकि बच्चे शौक से आलू खा लेते हैं। साथ में मोहम्मद का साबूदाना भी बन रहा है इधर। अच्छा, तो ऐसा है कि वाकई में कुछ दिनों से गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि मैं जितनी कहूँ मुझे इस तरह लगता है कि वो कम है। इतना दिल घबराता है, बिल्कुल दिल नहीं करता कि किचन में जाके 1 सेकंड के लिए भी खड़ा हुआ जाए। बहुत गर्मी लगती है। लेकिन क्या है कि ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं तो इनका भी देखना है, ख़ुद को भी देखना है और घर के काम तो करने ही करने हैं ना। तो वो किसी सूरत उसकी छुट्टी मिल ही नहीं सकती हमें।
तो आप लोग कौन कौन से शहर में रह रहे हो और आप लोग के शहर की क्या सूरत हाल है गर्मी की, वो लोग बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके, क्योंकि अब तो पंजाब में भी मैंने सुना है कि गर्मी शुरू हो गई है वहाँ पे। आसिफ वहाँ से मैंने कॉल की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ का मौसम कुछ बेहतर है। मतलब मैं जिस टाइम आया हूँ तो ठंडी सी हवा भी थी और हल्की सी बारिश भी थी। तो अब देखो अब तो गर्मी हो गई होनी है वहाँ भी, क्योंकि अब तो उस दिन आसिफ जिस दिन पहुँचे थे उस दिन उन्होंने बात की थी। तो अभी मौसम कैसा है वहाँ का, सारे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके आप लोग किस किस शहर से हैं, और मतलब आपको जो वेदर है ना वहाँ का वो कैसा है। तो बस आज मैंने यही डिसाइड किया। पहले तो मैं काफ़ी देर सोचती थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में अंडा ब्रेड ही खाया हुआ था और फिर मुझे भी आज भूख जल्दी लग जानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई आज ना एक काम करती हूँ, फ्रिज में गई देखा मैंने फ्रीज़र में कुछ मटर पड़े हुए थे निकले हुए, तो मैंने कहा कि एक काम करती हूँ मटर पुलाव बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि साथ में 2 आलू भी डाल लेती हूँ उसमें, ताकि मोहम्मद भी खा लेता है और फिर अयान हुसैन भी जो है ना वो आलू खा लेते हैं शौक़ से। तो बस फिर मैंने फटाफट से, यकीन करें अब आप मेरा कुकिंग का स्टाइल चेक करिएगा, मतलब इस कदर गर्मी थी कि मैंने नहीं इंतज़ार किया कि प्याज ज़रा डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद आलू डालूँ, तो फिर उसके बाद मटर डालूँ, ये वो नो। मैंने तो जैसे ही प्याज डाले हल्के से उसको, प्याज को मैंने बिल्कुल, अभी तो चिट्टे पड़े हुए थे प्याज ना, मैंने साथ ही उसमें आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए। दूसरी साइड पे मोहम्मद का सागुदाना रेडी हो रहा था, उसको भी थोड़ा हिला के साथ में मैंने उसमें दूध डाल दिया। बस अब उसको थोड़ी देर और मज़ीद पकाऊंगी, उसमें चीनी के 2-3 चम्मच डाल दूँगी। उसके बाद वो पकता रहेगा और हल्का सा जब गाढ़ा होने लगेगा ना तो फिर मैं उसको उतार लूँगी। अच्छा, सागुदाने को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद और मज़ीद ना खीर की तरह गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, वैसे जिस कदर गर्मी हो रही है ना, मैं कह रही हूँ कि बंदा किचन में कोई कुकिंग ना करे। मैं कहती हूँ कि हल्की फुल्की सी चटनियाँ बना के रखो, बस फटाफट से रोटी या तो बाहर से मंगा लो या घर में बना लो, और मतलब उस तरह से गुजारा कर लो। या फिर कोई इस तरह की कुकिंग होनी चाहिए जो कि फ़ौरन से बन जाए, मतलब ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तो गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से आप भी बीमार पड़ गए तो बाकी घर को कौन देखेगा। तो एक औरत के सर पे ही मैं कहती हूँ कि पूरा घर जो है वो चल रहा होता है, कि खाना पकाना, घर की सफाई, कपड़े बर्तन, हर चीज़ करनी होती है। और बच्चों के ऊपर से माशाल्लाह से हसीब के तो बोर्ड के पेपर भी स्टार्ट हो गया। आज उसका पहला पेपर था, और आप में से किस किस के बच्चे का पहला पेपर था आज मैट्रिक का, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, यहाँ पर मैंने फटाफट से मसाले डाल दिए थे, जिसमें मैंने नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी, क्योंकि बिरयानी मसाला जो था ना उसमें जार में नहीं पड़ा हुआ था, वरना फिर आपको पता है मैं ना पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी चावलों में यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो आज फिर मैंने हिम्मत ही नहीं की कि डब्बा खोलूँ उसमें मैं निकालूँ। मैंने कहा कि बस आज पिसी हुई लाल मिर्ची नौरीन डाल दो चुप करके। बहुत गर्मी लग रही थी, यकीन करें मुझे उस दिन। तो बस इस साइड पे मसाला हो रहा था, और दूसरी साइड पे फिर मैंने ना वो चीनी के 2 चम्मच जो है ना, वो छोटे ही हैं, मतलब चाय का जो चम्मच है ना, वो मैंने डाल दिए हैं उसमें। तो वो डालने के बाद अब इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाऊंगी, जब तक यहाँ पे चावल डन होंगे ना उधर इंशाल्लाह सागुदाना भी हो जाएगा। सागुदाना मैं पहले ही भिगो देती हूँ, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जैसे किचन साफ़ करने से पहले ही मैं भिगो के रख देती हूँ साइड पे, फिर किचन साफ़ करते करते सागुदाना ना काफ़ी देर तक भिगोया रहता है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, अब मैंने ना सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी, इनकी भुनाई कर ली अच्छे से। अब टमाटर शमाटर देखें अच्छे से उसमें गल रहे हैं, और कुछ गल भी गए हैं। और फिर मैंने इसमें सोचा कि बस अब जितनी भुनाई होनी थी हो गई है, ऑयल अलग हो गया था उसमें से, घी जो है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, और ये चावल बहुत ही अच्छे वाले माशाल्लाह चावल हैं। थोड़े से चावल हो, इनको भिगो के रखना पड़ता है, और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो मतलब अब तो मैं सोच रही थी कि चावल मुझे ना, जैसे मैं पहले आम रूटीन वाइज 1 मग या 1.5 मग 2 मग लेती थी ना, अब मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह ये चावल काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला फूल जाता है। तो जी यहाँ पे दम आ गया था चावलों को, और अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इतने मज़ेदार से आलू वाले चावल बने थे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से देख कर ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो गर्मी में ना इसी तरह के खाने ना यकीन करें अच्छे लग रहे होते हैं। एक तो आप अलग से सालन बनाओ, रोटी बनाओ, यार इसमें भी बहुत टाइम लग रहा होता है किचन में। और दूसरा ना चावल ज़रा थोड़े से ये है कि जल्दी हज़म भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये गर्मी में ना मतलब ज़्यादा बच्चों को वो अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती है बच्चे जब खाना खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो यही होता है, कोई हल्की फुल्की सी ग़िज़ाएँ, जूस वगैरह बना लें, शेक बना लें। मैं कहती हूँ कि बस इसी तरह गुजारा कर लें जिस तरह से गर्मी चल रही है, लेकिन खाना भी ज़रूरी है, क्या करें। अब मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए ना क्या करती हूँ कि एक ही बड़ी सी जो परात होती है ना जिसमें आटा गूँथती हूँ, उसी में मैं चारों भाइयों के लिए चावल डालती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सलाद काट के रखा हुआ डालती हूँ और बच्चों को देती हूँ, इकट्ठे बैठ के ना खा लेंगे और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे। ये चेक करें मेरी कंजूसियाँ ज़रा कंजूसियाँ कहेंगे या कामचोरियाँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज चावल बड़े मजे के बने।
मोहम्मद वीडियो में दिखा रहा है, मैं सैलेड खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। ये अच्छा बच्चा है, ये डाइट कर। ऊपर उठा के ना कटोरी तो फिर दिखा। ये अभी लगे हुए मोबाइल, अभी लगे हुए मोबाइल पे ना। तो प्लीज़ कोई ऐसा वैसा कमेंट ना कर देना यहाँ पे। असल में रीज़न मैंने बताया ना, गर्मी बहुत ही, मैंने जा रही के बर्तनों का सिंक फिर से एक दफ़ा भर जाए और फिर से मैं उसको खड़ी हो जाऊँ गर्मी में, तो मैंने इसलिए इस परात में बच्चों को डाल के ना खाना दे दिया था। पहले मैं ऐसा नहीं देती हूँ, लेकिन आज ना बस कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा, मैं बोल भी क्या रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे प्रेस करने लगी, ये काफ़ी सारे वीडियो में बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये मैंने हैंगर रख लिए यहाँ पे, सारे इस्त्री चला लिए बस, और इधर बैठ के फटाफट से हम कपड़े प्रेस करते हैं। स्पीड थोड़ी सी मोटिवेशन आपको भी मिलेगी, क्योंकि मेरी कुछ बहनें कमेंट करती हैं नहीं हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कपड़े इस्त्री करने का। सच्ची बताऊँ तो मेरा अपना भी नहीं करता, लेकिन ये जस्ट मोटिवेशन के लिए ऐसे करके कपड़े प्रेस होंगे, अभी देखिएगा। मोहम्मद के काम ये देखिए, कोई भी बर्तन उठाएगा लाएगा यहाँ पे तोड़ देगा। इस बहुत तंग करके रखा हुआ है, मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। हर बर्तन इससे उठा के गिरा के फेंकते हैं, हर बर्तन इससे उठा के गिरा के फेंकते हैं। क्या मसला है हैं? गंदी गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, मामा की गंदी बच्ची। दांत है ये दांत है आपने, कैसे गिर गया था, कैसे गिर गया था ये, कैसे तोड़ा था ये हैं? मेरी सोनी सी मिट्टी, मेरी सोनी सी मिट्टी कैसे तोड़ा था?